नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल MS न्यूज़ 2019 पर। जेई वेतनमान संशोधन कुछ तथ्य आप सभी को बता दें। बीएसएनएलयू द्वारा वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एसएनएटीटीए नेतृत्व यह छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि बीएसएनएलयू जेई कैडर विरोधी है। जी हाँ साथियों, एसएनएटीटीए नेतृत्व ने जेई से बीएसएनएलयू की सदस्यता वापस लेने का आह्वान किया है। वे जेई को गुमराह करने के लिए बीएसएनएलयू के खिलाफ सरासर झूठ फैला रहे हैं। संलग्न नोट में जेई वेतनमान संशोधन के मुद्दे से संबंधित कुछ तथ्यों की व्याख्या की गई है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो साथियों, जेई संवर्ग के लिए बेहतर वेतनमान प्राप्त करने के लिए बीएसएनएलयू द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। आप सभी को बता दें, स्नाटा नेतृत्व आरोप लगा रहे हैं कि बीएसएनएलयू ने जूनियर जेई कैडर के लिए बेहतर वेतनमान दिलाने के लिए कुछ नहीं किया है। क्या यह सच है? वेतन संशोधन समिति का गठन अप्रैल 2018 में किया गया था। इस समिति ने जुलाई 2018 में गैर कार्यपालकों के नए वेतनमानों के अंतिम रूप दिया है। जेई संवर्ग का वेतनमान NE9 33,200 से 86,300 रुपये निर्धारित किया गया है। यह विशुद्ध रूप से मान्यता प्राप्त यूनियनों की उपलब्धि है। उस समय वेतन संशोधन समिति में कोई भी एसएनएटीटीए नेता शामिल नहीं था। इसके बाद श्री PK पुरवर ने बीएसएनएल के नए CMD के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने जुलाई 2018 में तय किए गए सभी नए वेतनमानों को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय प्रबंधन ने कम वेतनमान की पेशकश की। इसमें प्रबंधन ने जेई संवर्ग के लिए 31,000 से 63,000 वेतन प्रस्तावित किया है। आप सभी को बता दें कि बीएसएनएलयू ने इस बदलाव का कड़ा विरोध किया। बीएसएनएलयू ने गैर कार्यकारी कर्मचारियों को कम वेतनमान देने की प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई संघर्ष किए हैं। बीएसएनएलयू के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप वेतन संशोधन समिति की एक अनौपचारिक बैठक 19 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। जी हाँ साथियों, इस अनौपचारिक बैठक में केवल जीएसबीएसएनएलयू और जीएसएनएफटी ने भाग लिया। प्रबंधन द्वारा पहले से प्रस्तावित लघु वेतनमानों में कुछ सुधार किए गए। उन प्रस्तावों के अनुसार NE9 वेतनमान को 31,000 से 70,000 के रूप में संशोधित किया गया। इस प्रकार NE9 वेतनमान की अधिकतम सीमा 63,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दी गई। हालांकि बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन ने इन प्रस्तावों को पूरी तरह से अस्वीकार किया और जब वेतन संशोधन पर बात चल रही थी तब बीएसएनएल ने CMD बीएसएनएल को अलग अलग पत्र लिखकर कोई संवर्ग के लिए उच्च वेतनमान की मांग की। 31/12/2021 को बीएसएनएलयू ने CMD बीएसएनएल को पत्र लिखकर वेतनमान को NE9 से NE10 वेतनमान में अपग्रेड करने की मांग की है। जी हाँ साथियों, जब दूरसंचार विभाग द्वारा 35,400 से 1,12,400 वेतनमान लागू किया गया तो बीएसएनएलयू ने 17/7/2025 को CMD बीएसएनएल को पत्र लिखकर मांग की कि बीएसएनएल में जेई संवर्ग के लिए 35,400 से 1,12,400 वेतनमान लागू किया जाए। बीएसएनएलयू एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन है जिसने जेई संवर्ग के वेतनमान को 2 बार उन्नत करने की मांग की है। इसलिए एसएनएटीटीए नेतृत्व द्वारा किया जा रहा ये प्रचार कि बीएसएनएलयू ने जेई वेतनमान में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, पूरी तरह से शरारतपूर्ण है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो साथियों, बीएसएनएलयू ने जेई संवर्ग की मांगों के समाधान के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष आयोजित किया। आप सभी को बता दें कि बीएसएनएलयू ने वेतन संशोधन समिति जेई संवर्ग सहित सभी गैर कार्यकारी संवर्गों के लिए उचित वेतनमान प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। 2022 से 25 तक हमने प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित अल्प वेतनमानों में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। हालांकि बीएसएनएल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण हमें उचित वेतनमान नहीं मिल पाया है। वेतन संशोधन समिति में चर्चा के अलावा बीएसएनएलयू के वेतन संशोधन और जेई संवर्ग की अन्य ज्वलंत समस्याओं के निपटारे के लिए कई आंदोलनात्मक कार्यक्रम हुए हैं और कई प्रदर्शनों के अलावा जंतर मंतर नई दिल्ली में 2 शक्तिशाली धरने आयोजित किए गए। बीएसएनएलयू ने 16/2/2024 को 9/7/2025 को 2 हड़तालें भी आयोजित की हैं, जिसमें वेतन संशोधन नंबर 1 मांग है। अन्य महत्वपूर्ण मांगों में गैर कार्यकारी अधिकारियों के लिए नई पदोन्नति नीति और कर्मचारी विरोधी पुनर्गठन योजना की समीक्षा शामिल है।